नमस्ते स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग घर में ठीक हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7 से लिंग, पन्ना 35। सभी लोग निकाल लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिंग। लिंग मतलब जेंडर। पाठ कितना? 7। पाठ 7 लिंग। ठीक है, लिंग मतलब क्या है? जेंडर, है ना। हम लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा था जेंडर, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ेंगे लिंग। ओके, ठीक है। सभी लोग पन्ना 35 निकाल लीजिए। निकालिए सबने। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिंग, है ना। भाषा सीखने के लिए क्या होता है? भाषा सीखने के लिए लिंग की जानकारी होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। हम लिंग की जानकारी नहीं होने से हम लोग को नहीं मालूम होगा कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जानकारी होने के लिए लिंग की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी हम लोग भाषा को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? लिंग, है ना। लिंग किसे कहते हैं? पता है आप लोगों को? लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? किताब में भी दिया है, देखो। शब्द के जिस रूप से उसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप में वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने का बोध होता है उसे क्या क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने का जब बोध होता है तब क्या बोलते हैं? उसको लिंग कहते हैं। और लिंग कितने प्रकार की होता है? लिंग 2 प्रकार की होते हैं, है ना। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग का दो भेद होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 2 प्रकार होता है। क्या क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। भाषा सीखने के लिए क्या ज़रूरी है? लिंग की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग को पता होना चाहिए ये शब्द या यह वाक्य क्या बोल रहा है, पुल्लिंग के बारे में बता रहा है, स्त्रीलिंग के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, वो भी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है। लिंग कितने प्रकार की है? 2 प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबको समझ में आ रहा है? लिंग किसे कहते हैं मुझे बताओ? लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। और लिंग का 2 प्रकार होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। अभी पुल्लिंग किसे कहते हैं? ये पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हम लोग पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। और शब्द के जिस रूप से हम लोग स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या है? स्त्रीलिंग कहते हैं। बहुत ही ईजी है ना। अभी पुल्लिंग क्या क्या है पता है आप लोग को? पुल्लिंग क्या क्या है? बुक में दिया है, देखो। राजा, धोबी, शेर, ये सब क्या है? पुल्लिंग, है ना। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है। पुरुष मतलब पता है ना? हाँ, लड़का, है ना। ये लोग क्या है? लड़का क्या है? पुरुष, है ना। ये पुल्लिंग है ना। जो लड़की है ये क्या है? स्त्रीलिंग है ना। तो तुम लोग कौन सा लिंग हो पता है?
मैं तो स्त्रीलिंग हूँ और तुम लोग कौन से लिंग हो? कोई कोई पुल्लिंग है और कोई कोई स्त्रीलिंग है ना। और स्त्रीलिंग क्या क्या है देखो, जिस शब्द के रूप से स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या है? स्त्रीलिंग है ना। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या क्या है? रानी, धोबिन, शेरनी है ना, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग बहुत ही ईजी है लिंग, है ना। लिंग किसे कहते हैं? मैंने क्या बताया था मैंने? शब्द के जिस रूप से पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग का दो प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से हम लोग पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध होने से ये क्या है? स्त्रीलिंग, है ना। बहुत ही ईजी है। और पुल्लिंग क्या क्या है? जो लड़का, ये सब पुल्लिंग है ना। लड़की स्त्रीलिंग, है ना। रानी कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग, है ना। राजा पुल्लिंग, है ना, क्योंकि राजा क्या है? लड़का है ना। बहुत ही ईजी है। और कुछ बातें भी जानना जरूरी होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जो बहुत ही आवश्यक होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या क्या है देखो। अभी हम लोग पुल्लिंग के बारे में बोलेंगे। पुल्लिंग में क्या होता है स्पेशली? दिनों के नाम। दिनों के नाम क्या क्या है? सोमवार, मंगलवार, याद है ना सबको? दिनों के नाम क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। और महीनों के नाम, महीनों के नाम क्या है? पुल्लिंग है। पहाड़ों के नाम भी क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। पेड़ों के नाम भी क्या है? पुल्लिंग है। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग है। किसको छोड़ के? इमली को छोड़ के। इमली क्या है? स्त्रीलिंग है। सबको समझ में आ रहा है? इमली स्त्रीलिंग है, बाकी सारा पेड़ क्या है? पुल्लिंग, ठीक है। ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग है। देशों के नाम, देश, भारत एक देश है, ये क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। और समुद्रों के नाम, ये सब क्या है? पुल्लिंग। समुद्रों के नाम भी पुल्लिंग है। अभी स्त्रीलिंग क्या क्या है देखो। स्त्रीलिंग के कुछ शब्द बताओ मुझे। स्त्रीलिंग के शब्द क्या क्या है? लड़की, बेटी, है ना। और क्या है? मुर्गी, ठीक है। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और बताओ कुछ। रानी, रानी भी स्त्रीलिंग है ना। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग के विषय में कुछ जानकारी होना ज़्यादा जरूरी है, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, ये सब क्या है? पुल्लिंग होते हैं, है ना। और स्त्रीलिंग सभी को पता ही है, जैसे लड़की, बेटी, मुर्गी, रानी, है ना, राजकुमारी, है ना, ऐसे बहुत सारा है। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। अभी किताब में देखिए कुछ ज़रूरी बात दिया है इधर, देखिए सब लोग। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, वकील, गेंद,
टोकरी, साइकिल, स्कूटर आदि। ये सब क्या है, पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त किए जाते हैं ये सब। ठीक है, राष्ट्रपति का लिंग नहीं होते, प्रधानमंत्री का लिंग नहीं होते। ठीक है, ये सब क्या है, दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, वकील, ये सब दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाते हैं। उसके बाद देखो, पृथ्वी की सभी वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, जैसे सजीव और निर्जीव। सजीवों में स्त्री पुरुष की पहचान करना संभव है, परंतु निर्जीव वस्तु के लिए पहचान वाक्य में उसके प्रयोग द्वारा की जा सकती है। ये क्या है, पृथ्वी में वस्तुएं दो भागों में है, सजीव और निर्जीव। सजीव में क्या है, स्त्री पुरुष की पहचान करना संभव होता है, बट जो निर्जीव वस्तु है वो वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जा रहा है उसके ऊपर निर्भर करके ही हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बता सकते हैं। ठीक है, अभी सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? बहुत ही इजी है, सिर्फ याद रखना। लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होता है? लिंग दो प्रकार के होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना? और पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग का उदाहरण लीजिए। पुल्लिंग का उदाहरण क्या होगा? राजा, है ना, माली, है ना, ये सब क्या है? पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग का उदाहरण क्या होगा? रानी, है ना, लड़की, बेटी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को सबको समझ में आ गया है। ठीक है, जब भी ये वीडियो देखना मुझे लिख के देना कि लिंग किसे कहते हैं और उसका कितना प्रकार है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।